कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, उपद्रवियों ने महावीर मंदिर के पास की पत्थरबाजी और तोड़फोड़। तनाव को देखते हुए इंटरनेट बंद, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश। दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, दारोगा को जांग में मारा गया चाकू, आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा, बहेड़ी हाईवे पर लगाया जाम, प्रशासन ने शांत करवाया मामला। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपस में भिड़े दो गुट, पत्थरबाजी में ताजिया को पहुंचा नुकसान। पत्थरबाजी के चलते मची भगदड़, कई लोग घायल हुए, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में बवाल, प्रतिबंधित मार्ग में घुसने के लिए तोड़ा बैरिकेडिंग, पुलिस से की हाथापाई, जवानों से लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा गया। जुलूस में मौजूद उपद्रवियों ने तोड़ा बैरिकेडिंग, पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, धक्का मुक्की में 5 पुलिसकर्मी घायल, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल, ताजिया निकालने के दौरान दो समुदाय के बीच मारपीट और पथराव, दोनों तरफ से पत्थर चले, पुलिस ने संभाला हालात। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया, 2 हिस्सों में बटा, ताजिया गिरने से मची भगदड़, पावर सप्लाई न होने की वजह से टला बड़ा हादसा। बरेली में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से ताजिया में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुहर्रम के मौके पर अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश, अराजक तत्वों ने दरगाह के अंदर घुसकर तोड़ी मजार, रेलिंग और दीवार भी की ध्वस्त, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बहराइच में मुहर्रम के जुलूस के दौरान छेड़छाड़, ताजिया देखने आई महिलाओं से छेड़खानी, विरोध जताने पर हुई मारपीट, 2 लोग घायल, पुलिस ने संभाला मामला। राजस्थान के धौलपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव, अखंड रामायण में माइक की आवाज को लेकर के मचा बवाल, मारपीट और पत्थरबाजी में 5 से 6 लोग घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बहराइच में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवाद, पुलिसकर्मी पर धर्मगुरु के पोस्टर पर लाठी मारने का लगा आरोप, डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर के शांत कराया मामला। ब्रिक्स में पीएम मोदी की खरी बोले, ग्लोबल साउथ के बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसी जैसे बिना नेटवर्क वाला सिम कार्ड। 20वीं सदी में दुनिया की 2/3 आबादी को वैश्विक संस्थाओं में नहीं मिला उचित प्रतिनिधित्व। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, आतंकवाद पर दुनिया को संदेश, बोले पहलगाम आतंकी हमला पूरी मानवता पर आघात, आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में नहीं होना चाहिए अंतर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की धाकड़ एंट्री, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने किया जोरदार स्वागत, पीएम मोदी को लगाया गले, सिल्वा की गर्मजोशी से अभिभूत पीएम ने जताया आभार। ब्राजील में एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बैठक, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा, मुलाकात के बाद जयशंकर का ट्वीट, लिखा लावरोव से मुलाकात अच्छी रही, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और एससीओ पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान पर इजरायली हमले और गाजा में मानवीय संकट पर बात की, कहा ट्रंप के टैक्स रडार से बचने के लिए ब्रिक्स देशों का आपसी सहयोग जरूरी। पटना से संतों का सनातनी उद्घोष, विरोधियों पर बरसे जगतगुरु रामभद्राचार्य, बोले सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा वो खुद कट जाएगा। बिहार के कुछ नेताओं ने संत समाज का किया अपमान। बिहार चुनाव को लेकर सनातन महाकुंभ में जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा दावा, बोले बिहार हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेगा, जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा उसे ही मिलेगी सत्ता की चाबी। पटना से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भरी हुंकार, कहा जात पात की लड़ाई में हमको नहीं फंसना, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद की जरूरत है। बिहार में वोटर लिस्ट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आरजेडी सांसद मनोज झा ने दायर की याचिका, चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, विशेष पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, चीफ जस्टिस ने बदल दिया 64 साल पुराना नियम, अब केंद्र सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करेगा सुप्रीम कोर्ट। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच तेज, पटना के बेऊर जेल में बंद कई अपराधियों से की गई पूछताछ, सीसीटीवी के आधार पर हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठा रहा सवाल। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर छिड़ा सियासी घमासान, जमीयत उलेमाए हिंद ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, दिल्ली मुंबई गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, फिल्म की रिलीज रोकने की लगाई गुहार। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का दावा, उदयपुर फाइल्स से समाज में फैलेगी नफरत, फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का विवादित बयान, देश में खराब होगा सांप्रदायिक माहौल। उदयपुर फाइल्स पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान, कहा फिल्म में जानबूझकर मुस्लिम धर्म को बनाया गया निशाना, उलेमा और देवबंद का भी अपमान, फिल्म को सेंसर बोर्ड ने क्यों मंजूरी दी। देवबंद को भी इंतहापसंदी और दहशतगर्दी का अड्डा बताने की कोशिश की गई है और जो दारुल देवबंद से उलमा जुड़े हुए हैं उनको भी अपशब्द, उनको भी बुरा भला कहने की बात कही है। अफसोस ये है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे कर दिया। स्वामी चिदानंद सरस्वती का उदयपुर फाइल्स पर बयान, का फिल्म को किसी को कैसे समस्या हो सकती, कुछ लोग भारत की अखंडता शांति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उदयपुर फाइल्स से सामने आएगा सच। उदयपुर फाइल्स एक ऐसी ही अभिव्यक्ति है जो एक वास्तविक घटना पर आधारित
बताई जा रही है। सच तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं तभी ये चीज़ें सामने आती हैं। तो उदयपुर फाइल्स में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जिसमें इतना विवाद खड़ा करने की आवश्यकता है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, नॉनवेज की दुकानें चलाने वालों को नोटिस, 10 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट की दुकान बंद करने के आदेश। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का विवादित बयान, कहा कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए सीओ एसडीएम को लगाओ, उन्हें भी पुण्य मिलेगा। कि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों की पहचान के मुद्दे पर स्वामी चिदानंद का बयान, कहा खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र मिलाने की वीडियो सामने आने के बाद कांवड़ियों की शुद्धता के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। तो ये निर्णय शुचिता और समरसता को बढ़ावा देगा। किसी प्रकार की कटुता नहीं होगी, विवाद को जन्म नहीं मिलेगा, तनाव नहीं होगा। दुकानों पे सबके दिल का ध्यान रखना, सबकी आस्था का ध्यान रखना भी बहुत बड़ी आस्था है, वो भी इबादत है। इसलिए दुकानों पे नाम लिखवाने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले 22 दिन से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35 जेट हैंगर में किया गया शिफ्ट। C-17 ग्लोब मास्टर से केरल पहुंची ब्रिटिश इंजीनियर की टीम फाइटर जेट की करेगी मरम्मत। पिता के प्रत्यर्पण के बयान को लेकर बिलावल पर भड़का हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, कहा बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं दुश्मनों की जुबान, बिलावल ने कराई पाकिस्तान की बेइज्जती। राजस्थान के दौसा में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने दिखाए तेवर, बोले बहुत सुन ली लुटेरों की, विकास के कामों में रोड़ा अटकाया और ठेकेदारों को धमकाया तो जीप काट लूंगा। काम में विघ्न डाले, शिकायत करे तो उसके मैं ध्यान रखूंगा। आपकी बात ठेकेदार को धमकी देना हो देनी, किसी ने उसकी जीप काट लूंगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, तीर्थ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं को सेब टमाटर में परोसा गया मटन, हिंदू नाम से ढाबा चला रहा मुस्लिम संचालक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में बंदूक के दम पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर, विद्युत कर्मियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए राइफलमैन, लोगों में फैली दहशत, विपक्ष ने उठाया मुद्दा तो गरमाई सियासत। झांसी रेलवे स्टेशन पर महिला को हुआ लेबर पेन, टिकट ट्रैकिंग स्टाफ और सेना में तैनात डॉक्टर ने कराई डिलीवरी, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ, रेलवे कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। नवी मुंबई में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद, सेक्टर 20 इलाके में एपीएमसी मार्केट की घटना। राजस्थान के जालौर में चलती कार बनी आग का गोला, हाईवे पर मची अफरा तफरी, वक्त रहते कार से निकले लोग, हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक। पुणे के सोलापुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की तलाश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिखा विशालकाय अजगर, 15 फुट के अजगर को ग्रामीणों ने हाथ से पकड़कर बनाया वीडियो, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली के नरेला से कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का शूटर सनी गिरफ्तार, हरिद्वार में हुए गैंगवार में था शामिल, हमले के बाद नेपाल भाग गया था आरोपी, दिल्ली आते ही पुलिस ने दबोचा। पुणे के आजम कॉलेज में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी झड़प, हथौड़े और धारदार हथियार से हमला, मारपीट में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बदायूं में बुजुर्ग की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी 2 फरार, आरोपियों की तलाश जारी। बदायूं में पकौड़ी को लेकर पक्षों में जमकर मारपीट, दुकानदार पर खराब पकौड़ी देने का आरोप है, हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, मारपीट का वीडियो आया सामने। बदायूं में झोलाछाप डॉक्टर की पिटाई, ग्रामीणों ने खंबे से बांध करके पीटा, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी पर बैंक संचालक की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, वीडियो के आधार पर केस दर्ज। नोएडा थाना फेज 3 में मुठभेड़, बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, तमंचा कारतूस बरामद, बदमाश पर दर्ज है 29 मुकदमे। रायबरेली में मकान की छत डालने को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 1 महिला की मौत, 5 लोग घायल, मौके पर पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शराब तस्करी का खुलासा हुआ, सीमेंट के बोरियों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी 720 पेटी विदेशी शराब, पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ 12 लाख रुपए आकी गई, पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में पिता और पुत्र की हत्या से हड़कंप, गला रेत कर बेरहमी से की गई हत्या, ग्रामीणों ने जताई नरबली की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। IITN बना सुपारी किलिंग का मास्टरमाइंड, 500 करोड़ घोटाले के गवाह को मारने की रची थी साजिश, गाजियाबाद पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़, बारिश ने मचाई तबाही, हिमाचल की मंडी में बादल फटा, उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक के लिए अलर्ट किया गया जारी। वियतनाम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर उतरा सैलाब, दनांग में सड़कों पर लबालब मलबा, रेस्टोरेंट में घुसा पानी, बाइक और कार डूबी, 5 जुलाई का वीडियो।
अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत। ग्वाडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से बह गया था लड़कियों का समर कैंप। 25 से ज्यादा लड़कियां अब भी लापता। टेक्सास में आए सैलाब के बाद तबाही का मंजर। जड़ से उखड़े सैकड़ों पेड़, दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई, मकानों को पहुंचा नुकसान। गर्ल्स कैंप डूबा। सर्च ऑपरेशन में ली जा रही ड्रोन हेलीकॉप्टर की मदद। 90 साल के हुए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया उनका जन्मदिन। पीएम मोदी ने पोस्ट कर बधाई दी। दलाई लामा के जन्मदिन पर दुनिया भर से आई हस्तियां, अभिनेता और कलाकार रहे मौजूद। अमेरिका से भी आया खास संदेश। 9 लेयर का विशाल केक रहा आकर्षण का केंद्र। भारत के अलावा दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वालों ने धूमधाम से मनाया दलाई लामा का जन्मदिन। नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों ने की विशेष प्रार्थना। सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। ताइवान में मनाया गया ज्वाइंट पांडा का 12वां बर्थडे। दर्जनों प्रशंसकों ने पांडा को खिलाया आइस केक। युआनजेई अपनी प्रजाति की पहली ज्वाइंट पांडा है। चीन से ताइवान को उपहार में मिले थे युआनजेई के पेरेंट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में सेंध। राष्ट्रपति की गोल्फ कोर्स के ऊपर उड़ रहे यात्री विमान को फाइटर जेट ने खदेड़ा। वीकेंड पर न्यू जर्सी में निजी गोल्फ कोर्स में मौजूद थे ट्रंप और फर्स्ट लेडी। ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। गाजा में युद्ध विराम और ईरान से जुड़े मुद्दों पर होगी बातचीत। कई अन्य शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे नेतन्याहू। इजराइल हमास के बीच सीज फायर पर आज कतर में अहम बातचीत। इजराइल बातचीत के लिए भेजेगा प्रतिनिधिमंडल। 7 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास दे चुका है सहमति। इजराइल के साथ समझौते पर बोला हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। कहा इजराइल के साथ समझौते का मतलब है अपमान। हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं। इजराइल से जंग के बाद पहली बार मुहर्रम की 10वीं पर सामने आए खामनेई। तेहरान में आयोजित आशूरा शोक समारोह में दिखे खामनेई। अमेरिका इजराइल की बड़ी टेंशन। इजराइल ने गाजा पर फिर बरसाए बम। उत्तरी गाजा में हमास के नौसेना कमांडर रमजान अब्द अली सलाह समेत 3 आतंकी। सीरिया में इजराइल का ऑपरेशन जारी। इजरायली फोर्स की 810वीं ब्रिगेड ने किया ऑपरेशन। कई सैन्य चौकियों को तबाह किया। दक्षिणी इलाकों की सुरक्षा में कई टुकड़ियां तैनात की गई। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल का बड़ा हमला। तकरीबन 20 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दागे। एयर स्ट्राइक से दहला यमन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रंप के साथ करेंगे काम। मिलकर करेंगे ड्रोन तकनीकी का विकास। मस्क की नई पार्टी पर भड़के ट्रंप। बोले बेवकूफी से भरा कदम। अमेरिका की 2 दलीय राजनीतिक प्रणाली में तीसरी पार्टी केवल भ्रम फैलाएगी।